वो कहते हैं ना कि मैंने आवारगी का रुख अपना लिया, आवारगी का शौक अपना लिया, सिर्फ इस उम्मीद में किसी राह पे तुम टकरा जाओ, सिर्फ इस उम्मीद में। दिनों में मिले पुराने बस अड्डे के पीछे बाबा टिंडू हकीम सलमानी। अब देखो गई थी सुनते सुनते ही बीच में मैं कॉमेडी निकाल कर आया हूं अपनी, और सर को ही अपने दिमाग में रखना तो कुछ हो सकता है हंसी आ भी जाए। देखो बड़ी अच्छी महफिल सजी है, इश्क का थीम है, इश्क प्यार लव, एक ही चीज है, थोड़ा सा डिफरेंस है। लव और इश्क मतलब इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी, इतना ही याद करके आया हूं। अभी उर्दू के लिए सीख रहा हूं। तो लव और इश्क, इंग्लिश और उर्दू मतलब एक भाषा है तो दूसरी संस्कृति। देखो अब अगर इश्क की बात करें तो मुद्दा मैं चेंज करता हूं, थोड़ा कॉमेडी पे आता हूं, टॉपिक यही रहेगा। अगर हम किसी चीज को कमर्शियल कर देते हैं या उसका ज्यादा गुणगान करते हैं या उसका हुआ बनाते हैं, खासतौर से टीवी सीवी मतलब बेकार की चीजों में, तो किसी भी चीज की, इश्क की नहीं, किसी भी चीज की वैल्यू कम हो जाती है। आप सर्च करो मैरी कॉम, मैरी कॉम से पहले प्रियंका चोपड़ा आ जाएगी, तो वैल्यू कम हो गई उसकी। अब इश्क की हर जगह चर्चा है, टीवी कमर्शियल्स की वैल्यू कम है। मतलब पहले इश्क हुआ करता था, हर जगह हुआ करता था, लेकिन सादगी से हुआ करता था, शोर नहीं हुआ करता था। मतलब इश्क था, प्यार था, शादी थी, बेवफाई थी, आशिक की कुटाई थी, सब कुछ था। और देखो जिस आशिक की पहले कुटाई होती थी ना पहले जमाने में, उसकी भी एक इज्जत होती थी, उसके किस्से सुनाए जाते थे कि क्या आशिक था, कई बार पिटा। अब टीवी को कमर्शियल रूप दे दिया गया, इश्क को टीवी ने मतलब इतना कमर्शियल दे दिया कि जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। मतलब प्रेस्टीज की सीटी हमारा इश्क का हिसाब रखेगी? नहीं, ऐसा नहीं। फिल्मों में भी इश्क हुआ करता था, लेकिन बहुत नजाकत के साथ। जैसे ही इश्क प्रैक्टिकल रूप लेने वाला होता था, एक फूल ही काफी था समझाने के लिए। अब दूसरा ऐप आ गए, मतलब इश्क करने के लिए ऐप आ गए, टिंडर, बम्बल। मतलब अगर हमारा अंगूठा राइट हो गया तो हमें इश्क मिल गया। इश्क टिंडर पे देखो, मैं कह रहा था ना कॉमेडी निकल गई, भूल गया। और देखो इसलिए भी भूल गया, आयान जी से मेरी बात हुई थी, वो बोले थे कि इश्क का हिसाब चल रहा है, इसकी थीम चल रही है, तीसरी थीम है, तीसरी बार हो रहा है, आगे काउंटिंग हम करनी बंद कर देंगे, आगे हम नंबर नहीं लिखेंगे। तो वो बोले इतने अच्छे अच्छे शायर आ रहे हैं और ढंग से सुना रहे हैं, तो एक बेढंगा भी होना चाहिए। तो मुझे बुलाया गया, तो मैं हूं आज की महफिल का नजर बट्टू, तो आपको नजर ना लगे। फिर मैं सोचा यार मैं भी अच्छा कर लेता हूं कॉमेडी, मेरे को भी नजर लग सकती है, इसलिए बीच में भूलना पड़ेगा। तो अब मेरे को शायद नजर ना लगे, तो टिंडर आ गया। तो टिंडर पे मतलब अंगूठा राइट स्वाइप हुआ तो इश्क मिल गया। पहले इश्क करने के लिए आवारा होना पड़ता था, आशिक आवारा। वो कहते हैं ना कि मैंने आवारगी का रुख अपना लिया, आवारगी का शौक अपना लिया, सिर्फ इस उम्मीद में किसी राह पे तुम टकरा जाओ, सिर्फ इस उम्मीद में। तो देखो अब आवारगी पहले अपनानी पड़ती थी, अब साला हर आदमी आवारा है।
और आवारागर्दी घर बैठे कर रहा है। क्या चाहिए? एक फोन, एक इंटरनेट और ढेर सारा निठल्लापन। तो घर से ही आदमी आवारापन कर रहा है, और ये आवारागर्दी भी और नशा भी है, फोन एडिक्शन। वो दिन अब दूर नहीं जब दीवारों पे लिखा मिलेगा कि फोन, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि से छुटकारा पाए 7 दिनों में। मिले पुराने बस अड्डे के पीछे बाबा टिंडू हकीम सलमानी। अब देखो टीवी कमर्शियल इतना हमें प्यार परोस रहे हैं प्रोडक्ट के रूप में। अब इश्क और प्रोडक्ट के एक ही कर दिया उन्होंने। उसी को लेने के लिए आदमी व्यस्त है और उसके पास इश्क के लिए टाइम ही नहीं है। तो अर्ज किया है, शायरी तो करेंगे ना। मैं लव का मतलब समझ, इश्क का खेल है, इश्क का खेल है टिंडर में स्वाइप लेफ्ट और राइट। लव का मतलब समझना है रात भर फाइट। टिंडर पे आती है मैचिस पर लव का है डाउट। ये इश्क और टेक्नोलॉजी का है कॉमिक ट्विस्ट, नो डाउट। धन्यवाद दोस्तों।